नित्य जी आ गए हैं। बेटा होमवर्क करेंगे डिस्कस, सभी लोग निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा सचिन, आपकी आवाज यार कभी भी सही नहीं आती, पता नहीं क्या चक्कर है आपके साथ कनेक्शन में। हाँ बेटा। ये- हाँ जी सचिन बेटा, आप डाउट लिख दो, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। चलिए प्रियाशा जी भी आ गए हैं। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर करेंगे खेला शुरू। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों एक साथ हो। बेटा अलग अलग इंटरवल में तो हो सकता है, भी किसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग और किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग। ठीक है जी। चलिए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। बेटा 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 आऊंगा बेटा, आऊंगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। चलो जी फोर्थ पार्ट डाउट है, स्टार्ट करते हैं। बेटा हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स की पावर 5 माइनस 5 x की पावर 4 प्लस 5 x की पावर 3 माइनस 1। ये बेटा हमारे पास है फंक्शन। अच्छा जी। अब हमें बताना है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बताना है। मैं वो भी तुम्हें बता ही देता हूँ। तो मैंने कहा इस पहली बात तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स आएगा सर हमारा 5 x की पावर 4 माइनस 20 x³ प्लस 15 x²। ठीक है जी। अच्छा अब मैंने कहा कि इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो आपका एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, 5 x² कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x² माइनस 4 x प्लस 3। अच्छा जी। अब मैंने ये बताया था कि अच्छा इसके क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0 और इसको भी और फैक्टराइज कर लो तो x-1 x-3 बनेगा। अब आपको मैंने कल के लेक्चर में ये बात बता दी थी कि इवन पावर जो है उसका कोई रोल नहीं होता है। तो जब आप साइन स्कीम बनाएंगे तो लोकेट करेंगे केवल 1 को और 3 को, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस। तो इंक्रीजिंग की बात कर, अच्छा इंक्रीजिंग की तो बात है ही नहीं, इस बार तो मैक्सिमम मिनिमा है। तो बेटा आपका क्योंकि 1 पे जो है प्लस से माइनस हो रहा है तो आपका मैक्सिमा जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। रोहित बेटा, और मिनिमा जो है आपका x इज इक्वल टू 3 पे आ जाएगा। यहां तक कोई बच्चे को डाउट है क्या कि क्या किया सर? होएगा, बिल्कुल होएगा। वो तो मैंने बताया ही था कि भी x का कोफिशिएंट हर फैक्टर में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बाहर नेगेटिव होगा तो माइनस प्लस माइनस आएगा। हाँ हाँ जी बेटा। हाँ बताता हूँ मैं। ये मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया ना। अब आपका बेटा इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा क्या होता है, हम लोग जो है ना इस बार एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। मतलब एफ को डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो एफ डबल डैश एक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो वो जो पॉइंट होता है जिस पर एफ डबल डैश एक्स 0 आता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, वो हो जाएगा बेटा आपका 20 x³ माइनस 60 x² प्लस 30 x आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 10 x कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचेगा ये 2 x² माइनस 6 x प्लस 3। अच्छा जी। अब इसके फैक्टराइजेशन मैंने सही की ना ये? हाँ ठीक है। अब इसके कुछ रूट्स आ जाएंगे, यस और नो?
अब इसका जो रूट आएगा वो तो रूट की फॉर्म में आएगा ना। तो एक तो आपका x इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से 2 रूट यहाँ से आ जाएंगे, तो ये आपके 3 पॉइंट बन जाएंगे बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। 8.4 में आंसर क्या दिया हुआ है इसका, बस 0 ही दिया हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। नहीं आएंगे वो भी, लेकिन वो दिए नहीं हुए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर जैसे यार एक्चुअली क्या है, मैं वही देख रहा हूँ इसमें, ना इंटरवल दिया हुआ ना कोई और बात, तो वैसे तो हमें लिखने चाहिए, अगर जेन्युइनली बात की जाए तो हमें लिखने चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अच्छा नहीं बेटा, सुनो 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 सुनो, हाँ सॉरी मैं गलत बोल रहा था। आपका बेटा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 पे, 1 पे और 3 पे हो रहा है ना। अरे हाँ है ना, एफ डैश ये आपका एफ डैश रहा है। अरे 0 पे तो 0 है ही यार, एक्स स्क्वायर है, एक्स को रखोगे 0, हाँ जी ठीक है ना। तो अब होता क्या है, थ्योरी ये कहती है कि हम लोग अब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 निकालते हैं, तो फिर उसमें से वो वाले पॉइंट लेंगे जो एफ डैश एक्स के साथ कॉमन है, मतलब एक्स जो है वो ऐसा आएगा जहाँ पे एफ डैश भी 0 होगा, एफ डबल डैश एक्स भी 0 होगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है जी। अरे ये रहा, ये एग्जांपल ही है, देखो बेटा सुनो मेरी बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थ्योरी में हल्का सा चेंज कर लो। एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जनरल डेफिनेशन है मैं तुम्हें वही बताऊंगा, किसी भी फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के लिए सोल्व करेंगे, उससे एक्स की कुछ वैल्यू आ गई 012 आ गई, 013 आ गई, फिर आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, उसको 0 रखोगे, वहां से कुछ वैल्यू आएंगी। अब हमें वो एक्स निकालना है जहां पर एफ डैश एक्स भी 0 है, एफ डबल डैश एक्स भी 0 है, जिस पॉइंट पर दोनों 0 होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकंड डेरिवेटिव भी, उसी पॉइंट को आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। आ गई बात समझ, हाँ कॉमन पॉइंट लेने हैं। अब इतनी बात ठीक है जी। अरे हाँ है ना, सभी लोग जल्दी बताएं यार, अंकुर बेटा, आर्यन लावत, हन्नी, चलिए। अब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट डाउट है हमारे पुनीत का, ये तो आसान था बेटा, शायद मैंने क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था। आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है बेटा, वो क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस, हाँ जी, सिक्स में नेगेटिव आ गया बाहर, इसलिए डाउट आ गया वो बस, यही बात है। देखो ये 6 पावर आया था, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है -3/4 x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 9/2x² प्लस 100। हमें ये बताना है कि मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, लोकल और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पहले तो सर आप एफ डैश एक्स निकाल लो, ये 4 आ गया आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -3x³ प्लस 6x², ये 2 आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 9x। अब यहाँ से बेटा आपका -3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये आपका x² -2x -3। यहाँ तक कोई समस्या किसी को। अब मैंने कहा कि सर आपका एफ डैश, हाँ जी, नहीं बेटा नहीं, आप एफ डैश एक्स को चेंज कर रहे हो ना, वो अलाउड थोड़ी है। अरे यार एक बात बताओ, एक तो आपका एक्सप्रेशन है एफ डैश एक्स 3 × x−1, एक आप उसको लिख रहे हो x−1, दोनों सेम एक्सप्रेशन है, दोनों का रूट सेम है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सप्रेशन तो अलग अलग है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप केवल इक्वल टू 0 को देख रहे हो, आपको मैं समझा चुका हूँ कि उससे केवल मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट मुझे यहाँ से ही मिल रहे हैं, -1 0 और 3, -1 0 और 3, और इस बार तीनों को लेना पड़ेगा क्योंकि हर एक की पावर ओड है,
किसी की पावर इवन होती तो उस क्रिटिकल पॉइंट को भी छोड़ देता। अब बाहर नेगेटिव है इसीलिए साइन स्कीम शुरू होगी माइनस प्लस की। ठीक है जी। अच्छा अब देखो बेटा आपका ये ये वाला तो आपका आएगा मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा की अगर बात करूं मैं, लोकल मैक्सिमा जो है वो मेरे x इज इक्वल टू -1 पे आएगा और 3 पे आएगा। लोकल मिनिमा की बात करूं अगर मैं, इतनी बात ठीक है ना सभी के लिए। और अगर लोकल मिनिमा की बात करूं अगर मैं, तो मेरा बेटा वो x इज इक्वल टू 0 पे आएगा। यहां तक बात ओके है। अब बात आती है हमारी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। ठीक है। अच्छा जी, एफ डैश तो हमारा आ चुका है। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा सर? एफ डबल डैश एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव फिर से -9x² प्लस 18x+9। आप -9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो x²। हाँ जी। ओ ठीक, 6, सॉरी सॉरी, हाँ 6 × 12, 6 × 12 आएगा। ठीक है, फिर तो 9 कॉमन भी नहीं आएगा, ये 12x आएगा। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो ये आएगा 3x² -4x -3। यही बनेगा क्या? कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? हाँ भाई। हाँ तो नहीं आ रहा ना, तभी तो मुझे लग रहा था गलती कर दी मैंने भी। अब यहाँ से जो पॉइंट आएगा, यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी, वो वैल्यू 0, 1 और 3 से तो मैच नहीं कर रही। एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हुआ हमारा? 0 पे, -1 पे और 3 पे। अब यहाँ से जो भी x आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, वो तो रूट में आएगा। तो आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। किस चीज का के लिए मेथड दिया हुआ है? बात तो वही है यार, काम तो वही कर रहे हैं वो। चलो ठीक है, फिर हम उसी से कर लेते हैं। आगे चले। हाँ बताता हूँ हाँ जी। एक सेकंड यार, ऐसी क्या कहानी कर दी उन्होंने। एफ डैश एक्स किया, ये 0 आ गए। ठीक है। अरे वो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया ना बेटा। अरे यार ठीक है, मैं उस मेथड को रिकमेंड नहीं करूंगा बेटा। जो इसने किया है ना वो ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन बात तो वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। बस आप जो है ना वो दिमाग, आप ये बात याद ही नहीं रखना चाह रहे कि भाई जब माइनस आएगा तो माइनस प्लस करना है, प्लस आएगा तो प्लस माइनस करना है, इवन आएगा तो उसको हटा देना है, ओड आएगा तो रखना है। ये केवल 3-4 बातें याद रखनी है। हाँ समझ गया मैं। कोई बात नहीं, खैर फिलहाल आगे चलते हैं। 8.4 का सेकंड क्वेश्चन में कोई पार्ट डाउट है? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट तो पता ही है, वो तो रूट वाला है, वो तो तुम पूछोगे ही। चलो जी। हाँ जी से ठीक है। बेटा एनी होमवर्क हो गया था? चलो जी, x इंटू 33 - x। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया पूछा गया है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। देखो जी, एफ डैश एक्स क्या आएगा? u इंटू वी रूल से u का डेरिवेटिव 1, 33 - x प्लस u आपका एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 - x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -1। इतना ठीक है ना?
अच्छा जी, अब आपका एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये 2 इंटू रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 33 माइनस एक्स ये वाला बच गया, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस एक्स। यस और नो? ठीक है क्या? ये बन जाएगा 63 माइनस 3x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 33 माइनस एक्स। अब आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 66 माइनस 3x इक्वल टू जीरो। तो बेटा आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। अब जो बुक का मेथड है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। वो मेथड हमें क्या कहता है कि आप जो है ना 22 के लेफ्ट और राइट में इसकी वैल्यू पुट देख लो एफ डैश एक्स की। तो मैंने कहा मैं पहले लेफ्ट में देखता हूँ, लेफ्ट वैल्यू देखता हूँ पहले मैं एफ डैश एक्स की, साइन स्कीम को भूल जाता हूँ। मैंने कहा कि अगर आप 22 माइनस एच रखोगे तो जरा बताना आपका एफ डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 22 से कम रखा, 22 से कम रखा तो ये 66 से कम आएगा क्या? तो 66 माइनस उससे छोटी वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई ऊपर। यस और नो? और नीचे तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ही, तो आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि राइट वैल्यू देखो, राइट साइड से राइट वैल्यू देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि 22 से थोड़ा सा ज्यादा देखना है, तो 22 से थोड़ा ज्यादा रखोगे तो ये 66 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा 3x। तो 66 माइनस उससे ज्यादा, तो यहाँ आपका एफ डैश एक्स का न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? ये नेगेटिव बन जाएगा, नीचे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है क्योंकि लेफ्ट से राइट साइड आता है ना। तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 22 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। पुनीत जी बात समझ में आ गई? यार आप यार ये मत करो यार अब। यार, मतलब या तो तुम वो कर लो या तुम वो कर लो। अब देखिए यार इसका हाँ जी। अब देखो ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है ये 22 ही आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो ये 66 माइनस 3x इक्वल टू जीरो, 22 आ गया। अब क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो साइंस की माइनस प्लस की आएगी। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। ठीक है बेटा जी, सबको बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट डाउट है इसका, थोड़ा सा फास्ट करते हैं स्पीड को भाई, आज हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ना है। तो आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। अब हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो भाई सीधी सी बात है एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो u बाय वी रूल लगाएंगे, ऊपर वाले को u रखेंगे नीचे वाले को v, ये पूरा u आ जाएगा ये पूरा v। u का डेरिवेटिव वन, v एज इट इज x माइनस वन एक्स माइनस फोर, माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बेटा आ जाएगा आपका x माइनस फोर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई v स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस फोर का स्क्वायर। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस फोर, ये आएगा आपका एक्स 2x माइनस फाइव, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, क्योंकि बाहर x मल्टीप्लाई में भी है ना। इतनी बात करें अभी सभी के लिए, और डिवाइड बाय तो चल ही रहा है अपना, x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स जो है कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5x से 5x कैंसिल प्लस फोर डिवाइड बाय x माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस फोर का स्क्वायर। तो बेटा आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स माइनस फोर का स्क्वायर। ये बेटा आपका न्यूमरेटर जो है फैक्टराइज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके ये बनेगा
एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, यस और नो? इतना ठीक है क्या? अरे हाँ है ना, है ना। अब बेटा ये आपका एफ डैश जीरो जो है वो 2 पॉइंट पे आएगा बेटा पुनीत, माइनस टू और टू, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइंस की उल्टी आएगी, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका मिनिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस टू जो है हमारा मिनिमा आएगा, एंड एट एक्स इज इक्वल टू टू बेटा हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। अरे आंसर में तो सही बात है ना, क्योंकि 1 से 4 की बात कर रहा है ना वो, जो क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया हुआ है केवल 1 से 4 की बात करनी है, तो 1 से 4 की बात करनी है तो ये पिक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सर, थर्ड का फर्स्ट पार्ट सर। बेटा आदित्य आपका होमवर्क सारा हो गया था? सिक्स क्वेश्चन, अच्छा जी। अच्छा फिफ्थ, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन की पावर माइनस वन लिख लिया बेटा प्रियाशा उसको मैंने। एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस वन आगे, और एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर माइनस टू, तो डिवीजन में टू आ गया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स। अब इसमें तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा बस, ये जीरो कब होगा, जब एक्स जीरो होगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो माइनस प्लस बनेगा, और सिंस ये आपका प्लस से कोई बात नहीं, एक काम करना एग्जाम में ही भूलाना। सर जो ब्लू पेन से टिक कर रखा है। अच्छा बेटा ये आपके 8.3 के है क्या हनी डाउट? एक मिनट रुको बेटा हनी, फिर आप पुनीत आपका तो हो गया डाउट ले जो आपने भेजा मुझे व्हाट्सएप पे। चलो जी थर्ड क्वेश्चन, हाँ हाँ बाद में करवा दूंगा कोई बात नहीं। थर्ड का कोई और पार्ट डाउट है? फोर्थ पार्ट, यार ये तो आसान था पुनीत, ये तो होना चाहिए था यार। देखो बेटा आपका ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस टू का स्क्वायर, तो बेटा आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये हमारा u है बेटा जी, ये हमारा v है, u का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, v एज इट इज प्लस u एज इट इज बेटा जी, और v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस टू। अच्छा अब देखो बेटा आपका x प्लस टू कॉमन आ रहा है क्या, x प्लस टू कॉमन आके यहाँ क्या बचेगा, एक्स टू इंटू एक्स माइनस वन, सो टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स माइनस टू प्लस टू जीरो, तो बेसिकली फैक्टर्स बच गए थ्री एक्स एक्स प्लस टू। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब रूट्स को लोकेट करेंगे माइनस टू और जीरो, क्योंकि सबकी ओड पावर है, एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमा। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कोरिस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमा बेटा जी, एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो कोरिस्पॉन्ड्स टू मिनिमा। ठीक है बच्चों, आर्यन दिव्या हनी, हाँ, हाँ जी, हाँ हाँ बस ये साइंस की बना के ये ऐसे एक एरो बना देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। चलिए जी थर्ड का फिफ्थ पार्ट, बड़ा सेकंड पार्ट भी आसान था, जैसे फर्स्ट है वैसे सेकंड पार्ट है, बस ये आप स्क्वायर क्यूब रूट देख के डर गए। ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, थर्ड रूट का मतलब बेटा पावर वन बाई थ्री है, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बेटा, वन बाई थ्री आगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर की पावर माइनस टू बाई थ्री, तो वो डिवीजन में चला जाएगा टू बाई थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, टू एक्स, क्रिटिकल पॉइंट वही जीरो, बस इस बार ही सब कुछ खूबसूरत है, प्लस मतलब सब कुछ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस, सो एक्स इक्वल टू जीरो इज द मिनिमा। चलिए जी ठीक है हनी बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट,
सेकंड आपको एफ एक्स दिया है। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा सवाल। अभी जो तुमने डाउट नहीं पूछा तो ये क्यों नहीं पूछा, मतलब बाकियों का हो गया है। तो बताओ भाई, दिव्यम जी बताओ कैसे किया ये, फिर डाउट क्यों नहीं किया। चलो एक बार अब तो डिस्कस तो कर लो, जो लोग करके आए हैं उनका तो मेहनत, उनकी मेहनत सफल होनी चाहिए। अब देखो भाई, पुनीत का बहुत अच्छा डाउट है सर कि ये आपका ना मैक्सिमा ना मिनिमा ऐसा क्यों दिया हुआ है। देखो बेटा, आपका एफ डैश एक्स कितना आएगा, वो आएगा बेटा आपका माइनस। हाँ जी, बताओ बेटा। वो रीजन नहीं है बेटा। बात तो आपकी सही है कि आपको पॉइंट ही नहीं मिला, लेकिन आप ये देखो, लेकिन वो रीजन वो नहीं है, रीजन कुछ और है। आपका देखो बेटा, एफ डैश एक्स आएगा माइनस साइन एक्स। अब मुझे ये बताओ, जीरो से पाई बाय टू में, सॉरी जीरो से पाई में साइन एक्स कैसा होता है बेटा। तो माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा हमेशा, नेगेटिव। तो आपका एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आ गया इस इंटरवल में। पुनीत जी, तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए तो सिंपल सी बात ये है, डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए ना। प्लस से माइनस होगा तो मैक्सिमा होगा, माइनस से प्लस होगा तो मिनिमा होगा। लेकिन इसमें तो एक ही साइन चल रहा है, ऑलवेज नेगेटिव एफ डैश एक्स। तो इसीलिए इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा। ठीक है बच्चा। हाँ तो आता, बिल्कुल आता। अब आपका सेकंड पार्ट डाउट है रोहित का। एफ ऑफ एक्स दिया गया बेटा साइन टू एक्स माइनस एक्स। एक्स में लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या दिया गया है, जीरो से टू पाई, हमें इस इंटरवल की बात करनी है। तो मैंने कहा सर आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। साइन एक्स का सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू कोस टू एक्स माइनस वन आएगा ना बेटा। अरे डेरिवेटिव ये आएगा क्या, ठीक है। अब बेटा ये जीरो, तो आपका यहाँ से कोस टू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। तो कोस की वैल्यू वन बाई टू किस किस एंगल पे होती है बेटा आपकी, एक तो ये हो जाएगा आपका 60, एक आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस 60 300। यस और नो। ये जो एंगल है, ये एंगल या तो आपका 60 हो जाएगा या आपका 300 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है क्या, है ना। अब यहाँ से बेटा आप x की वैल्यू 30 रख दो और 150 रख दो। अब इसमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, वो जो है ना, अब आपको मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा तो बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में जो साइन स्कीम वाला जो मेथड है ना, मतलब आपका फर्स्ट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बहाने जो आपके अब डाउट थे ना फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही वो सिंप्लीफाई होंगे। आदित्य जी, ठीक है। तो अब आज की इसी बहाने कहानी शुरू करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये बहुत आसान टेस्ट है, ठीक है। अब हिंट मैंने आपको दे ही दिया है, ये मैं ज्यादातर उन क्वेश्चन में यूज करूंगा जहां ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है। या फिर जहां पे वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, मतलब एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा, अब है क्या ये टेस्ट। मैंने कहा कि आपको कुछ एफ एक्स गिवन है, कुछ भी आपने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो निकाला। यहां से मान लो एक्स की तीन वैल्यू आ गई, ए बी और सी, वन टू और थ्री आ गई, माइनस वन माइनस टू कुछ भी आ गई। अब हमें सवाल ने पूछा कि इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, ये बताओ, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफ डैश एक्स की साइन स्कीम बनाते हैं। अगर वो प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमा।
लेकिन इसकी इसी काम को करने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो क्या करता है, एफ डबल डैश एक्स आप निकालोगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। अगर आपका, अब ये डेरिवेटिव निकाल के मैं x की जगह a रखूंगा उसके अंदर, तो x की जगह a रखने पर अगर आपका बेटा पॉजिटिव आ गया, मतलब डबल डेरिवेटिव जो अगर आपका पॉजिटिव आ गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा मिनिमा उस पॉइंट पे। और अगर आपका एफ डबल डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आ गया, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का मैक्सिमम। ठीक है जी, ये आपका सिंपल सी थ्योरी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। अब आपको मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, अब बेटा फिर तो वो यस, फिर तो वो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन ही बन जाएगा। बेटा आदित्य, आपका फिफ्थ पार्ट में कौन सा डाउट था ये बताना मुझे एक बार। थर्ड पार्ट डाउट था ना, चलो थर्ड पार्ट कर देता हूँ मैं। देखो जी, आपका ये डाउट भी सॉल्व हो जाएगा और एग्जांपल भी हो जाएगा। हमें बेटा एफ एक्स दिया गया है 2 sin x माइनस एक्स, और x आपका कहाँ से कहाँ है, x आपका बेटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आपको मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। तो हमें क्या पढ़ाया गया है कि सिर्फ एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालोगे तो 2 साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपका कोस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो मैं इसको जीरो के इक्वल रखता हूं, तो बेटा आपका 2 कोस एक्स माइनस 1 जीरो। तो बेटा आपकी कोस एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई क्या, यस और नो। अब मुझे बताओ कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, कि कोस x की वैल्यू 1/2 किस किस एंगल पे हो सकती है। एक तो आपका 60 हो गया, वो पाई/3 आ जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम लोग ना वही वैल्यू बताएंगे जो इस इंटरवल में आती है, क्योंकि हमें केवल इस इंटरवल की बात करनी है, तो इससे बाहर हम लोग क्यों देखेंगे। सही बात है ना, यस और नो। ठीक है, तो बेटा आपका एक तो x इक्वल टू पाई/3। अब कोस x 1/2 आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में होगा, पॉजिटिव है ना। तो एक एंगल तो -π/3, तो ये दोनों एंगल समझ में आएगा सभी को कि ये एंगल मैंने कैसे निकाले। देखो बेटा, मैंने पहले ये बात समझाई कि cos x 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है और आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, यस और नो। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल π/3 है, फोर्थ का -π/3 आ जाएगा, क्योंकि हमने, हाँ जी बेटा, नहीं बेटा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो इस इंटरवल में नहीं आता ना, हमें इस इंटरवल के ही एंगल के बारे में बात करनी होती है। बिल्कुल 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम 300 नहीं लेंगे, हम लोग उसको नेगेटिव एंगल की फॉर्म में ही लेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्लिसिटली एक्स की वैल्यूज दे रखी है कि वो -90 से 90 के बीच में जाएंगी। ठीक है, अब इनमें से एक मैक्सिमा। यार बेटा सचिन, एंगल की रेंज क्या दे रखी है, आवाज नहीं भाई। एंगल की रेंज दे रखी है -π/2 से π/2, मतलब आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो आपका एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को मैंने नेगेटिव में मेजर कर लिया, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, आर्यन बेटा कुछ कह रहे थे, आर्यन लावत। अब बेटा, मैक्सिमा या मिनिमा जज करने के लिए मैं क्या करूंगा, बेटा मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा बेटा आपका -2 साइन एक्स और 1 का 0। अब मैं इसमें बारी बारी से एक्स की जगह π/3 रखूंगा। तो π/3 पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -2, और साइन π/3 कितना आ जाएगा आपका √3/2, तो -√3 आ रही है। तो अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है बेटा, तो आपका क्या हो जाता है, वो मैक्सिमा। तो इट मींस दिस पॉइंट कोरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमा। बात समझ में आई डबल डेरिवेटिव की। अरे हाँ है ना। अब जब आप x की जगह -π/3 रखोगे, तो साइन का नेगेटिव बाहर आके उसकी वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू
-√3/2, तो माइनस माइनस प्लस √3 आ जाएगी। तो अगर वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब बेटा ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या बन जाएगा, मिनिमम। बस ये आपकी कहानी है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। आ गई बात समझ? हाँ या ना? तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पहले तो समझ में आना चाहिए। उसके बाद इसको यूज किस तरह के क्वेश्चन में करना है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, या फिर उन क्वेश्चंस का जिसमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, लिखो ये, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 f of x is equal to x की पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9 attains its maxima, find value of a। शांति से करो बेटा, अगली मीटिंग स्टार्ट करूंगा। हेलो, हाँ जी, कहाँ पहुंच गए? अच्छा चलो, मैसेज आज फोन नहीं आया, मैं कहीं लेट तो नहीं हो गए? चलो तभी ठीक है, कुछ खा पी लेना, बस फिर ठीक है। हाँ मतलब फिर गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, पहुंच के फोन कर देना आराम से। ठीक है। हाँ भाई, करो स्टार्ट। अगर बेटा ये मैक्सिमा है तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? सीधी सी बात है, आपका एफ डैश एक्स 0 होगा, एंड साथ के साथ एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव 0 करता है और आपका डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव बनाता है। किस पॉइंट पे? 1 पे। क्वेश्चन ने कहा है ना इस बार कि 1 पे मैक्सिमा है, तो आपका एफ डैश 1 0 होना चाहिए, एंड एफ डबल डैश ऑफ 1 जो है बेटा आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों बातें क्लियर है क्या? हाँ तो सही बात है, नहीं आएगा, वो वैसे ही कंफ्यूज करने, लेकिन ये चेक करके दिखाना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं है कि आप केवल उसको सोल्व करके चले आओगे, मार्क्स कट जाएंगे उससे। हाँ जी बच्चों, आंसर आ गया। आदित्य, अंकुर, एनी, पुनीत, आपका बेटा लेस देन 1 मिनट है, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करूंगा, ज्वाइन कर लेना। सेवंथ का
अब यहाँ से तो ए की वैल्यू 120 आ गई है ना, लेकिन इसमें ना साथ के साथ ये भी शो करेंगे बेटा हम लोग कि आपका एफ डबल डैश जो है वो नेगेटिव है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। एफ डबल डैश ऑफ 1 शुड बी लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपका, एफ डबल डैश एक्स अगर मैं रखूं तो वो क्या आएगा, 12x² माइनस 124। अब यहाँ से दिख रहा है कि वो -112 है, तो हेंस इट इज अ मैक्सिमम। ठीक है, अब आपका होमवर्क है 8.4 को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मंडे को हम लोग 8.5 स्टार्ट करेंगे। दो तीन अनाउंसमेंट्स है, सभी लोग सुन ले ध्यान से। एक तो बेटा कल टेस्ट है तुम्हारा 11 से 12 आईटीएफ का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तुम्हारा टेस्ट रहने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये प्लान किया है कि आपके यूटी जो हैं वो किस डेट से हैं, किस डेट से यूटी, 9 से यूटी है ना। तो बेटा आपके 5 जुलाई से लेकर के और आपका जो वो वीक रहेगा पूरा, उसमें एक टेस्ट सीरीज चलने वाली है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज रहेगी वो। ठीक है, उसका क्या शेड्यूल रहेगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो यार ऑनलाइन टाइमिंग की जो इशू है ना, वो केवल 3-4 बच्चों को है। जैसे एक तो इशू था शायद आर्यन को, वो चला गया। एक इशू था जिज्ञासु को, वो भी नहीं आया क्लास में। तो 12:15 से 1:15 कर दूं क्या मैं टाइमिंग शिफ्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया टाइमिंग रहेगा यार। हाँ जी, हाँ ऑफलाइन ही तो, हाँ दोनों साथ में करूंगा, साथ में ही। ऑफलाइन की टाइमिंग भाई मैंने फिक्स कर दी है 5:15 से 6:15। नहीं मंडे से नहीं, 1 जुलाई से। हमारा टारगेट रहेगा कि अब हम लोग 5 जुलाई से पहले पहले ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। अब आने वाले 2-3 दिनों में थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा और टाइम भी बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगले वीक में हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो होमवर्क, हाँ जी, क्या जल्दी नहीं हो सकता बेटा, बताओ कितने बजे करना है। अच्छा, ये एनसीईआरटी वाले टेस्ट सीरीज क्या, ये कोई नहीं, जल्दी कर देंगे, 3 से कर देंगे फिर, 1 से कर देंगे, 1 से कर देंगे, और बताओ। कोई नहीं बेटा, अपन 1 या 2 एक्सरसाइज होल्ड पे कर देंगे, ये तो अपने अपने को ही करना है वो काम, तो उसकी चिंता ले रहे हो आप। वो तुमसे मैं तुमसे डिस्कस, क्लास तो लगा ही लेते हैं यार, हल्का फुल्का पढ़ता रहेंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक, फिलहाल के लिए माइंड ऑफ करते हैं। भाई मैं एक बात बता रहा हूँ कि अब जब भी 2 बैच बनेंगे ना, अच्छा प्रियाशा आपकी यूटी में आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, आपको पूरा करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। वैसे भी केवल अब, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तुम स्कूल की क्लासेस लगाओगे क्या ऑनलाइन शुरू होने के बाद, अच्छा तो फिर 3 से 4 कर दूंगा इसको। उसको 3 से 4 कर दूं तो, चलो ठीक है, समझ गया मैं, कुछ करते हैं प्लान आउट। ठीक, ऑफलाइन 1 जुलाई से बोल तो दिया। ठीक है बेटा, चलिए कल सभी लोग टेस्ट देने आएंगे 11 से 12, जिसकी इच्छा ऑफलाइन की ऑफलाइन आ जाए, जिसकी इच्छा ऑनलाइन की ऑनलाइन आ जाए। बेटा प्रियाशा वो तभी तो 2 बैच बना रहा हूँ, जो यहाँ नहीं आ पाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ उसका वैसे मैसेज तो आया हुआ था, उसकी 3 से 6 ट्यूशन होती है।
चलो ठीक है, मैं करूंगा कुछ प्लान, ठीक है। चलो जी, अभी के लिए समापन करते हैं। बेटा सचिन आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज कर दो जो भी कह रहे हो। ठीक है, बाय बाय।